दोस्तों इस वीडियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे, क्या आप अपने पिता को जमीन संपत्ति बेचने से रोक सकते हैं। देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पिता के दो पुत्र हैं, तो उन्होंने एक पुत्र को वसीयत कर दी या एक पुत्र को ज़मीन बेच दी, या मान लीजिए उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार, या मान लीजिए उन्हें ज़रूरत पड़ने पर, या मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जो शराब पीते हैं और ऐसी कंडीशन में वो पूरी संपत्ति जो है बेच देते हैं। तो बात करेंगे मेन पॉइंट पर, क्या आपके पिता यदि ज़मीन संपत्ति बेचते हैं तो आप कब रोक सकते हैं, कब नहीं रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ज़मीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो सह संपत्ति होती है, दूसरी जो होती है वो पैतृक संपत्ति होती है। देखिए अगर आपके पिताजी की कोई सह संपत्ति है तो वहाँ पर यदि मान लीजिए उनके दो पुत्र हैं तो एक पुत्र को वो वसीयत भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, या मान लीजिए अदर किसी पर्सन को वो संपत्ति वह बेच भी सकते हैं जो सह संपत्ति है। अब सह संपत्ति के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। सह संपत्ति वह होती है जो आपके पिताजी ने अपनी खुद मेहनत से या अपने खुद जो भी उनका किसी स्रोत द्वारा, मान लीजिए उन्होंने खुद से अगर कोई संपत्ति बनाई है अपनी खुद कमाई से, या मान लीजिए अपनी मेहनत से संपत्ति बनाई है, वह उनकी होती है सह संपत्ति। और देखिए ऐसी कंडीशन में यदि मान लीजिए आपके पिताजी सह संपत्ति बेच रहे हैं तो वहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, और आप कानूनी रूप से वास्तव में भी उस संपत्ति को बेचने से या किसी व्यक्ति को वसीयत करने से या किसी व्यक्ति को दान करने से आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि कब रोक सकते हैं। देखिए पहला तो पॉइंट मैंने आपका क्लियर बता दिया कि कब नहीं रोक सकते और कौन संपत्ति नहीं रोक सकते, सह संपत्ति को नहीं रोक सकते। दूसरा पॉइंट जो है वो भी आपका क्लियर कर दूं कि कब आप अपने पिताजी को संपत्ति बेचने से रोक सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसा कि मैंने बताया संपत्ति दो प्रकार की होती है। सह संपत्ति के बारे में बात कर चुका हूँ, अब बात करेंगे पैतृक संपत्ति के बारे में। देखिए अपनी हिंदू विधि में दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है मिताक्षरा और दायभाग। जैसा कि अपने पूरे भारत में मिताक्षरा जो प्रथा है वो चलती है। मिताक्षरा प्रथा के अकॉर्डिंग जो पैतृक संपत्ति जो होती है वहाँ पर पुत्र के होने के कारण पिता के अधिकार सीमित रहते हैं, यानी कि पिता वो संपत्ति किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकते और ना ही किसी एक पुत्र को वसीयत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन कंडीशन में पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया है, यदि मान लीजिए आप विद प्रूफ के चाहते हैं तो आप जो हिंदू विधि है वहाँ पर आप दोनों भाग जो दो प्रथाएं हैं मिताक्षरा और दाय भाग दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका कन्फर्म ये हो जाएगा। ठीक है, अपनी भारत में मिताक्षरा भाग जो है, मिताक्षरा प्रथा है वो चलती है। इसके अकॉर्डिंग देखिए जो भी पिता की पैतृक संपत्ति है, खासकर पैतृक संपत्ति जो है वो पुत्र के होने के कारण, क्योंकि भाई मिताक्षरा प्रथा के अनुसार पिता के घर में एक पुत्र जब भी जन्म लेता है तो उसका पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है। तो भाई पैतृक संपत्ति में जब पुत्र का जन्म से अधिकार है तो पुत्र का भी अधिकार है, पिता का भी अधिकार है, दोनों व्यक्तियों का अधिकार है। तो इसीलिए जो पिता है वो संपत्ति नहीं बेच सकता, क्योंकि उस पर पुत्र का भी अधिकार होता है, इसलिए उनके सीमित अधिकार होते हैं और संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई मामलों में, बहुत अधिक मामलों में देखा जाता है कि पिताजी जो होते हैं वो पैतृक संपत्ति को बेच देते हैं और पुत्र भी उस पर कुछ नहीं कर पाते। देखिए इसमें दो कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने पैतृक संपत्ति बेची है और आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए आप वयस्क हैं, आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर है और ऐसे में आपके पिताजी कोई संपत्ति बेच रहे हैं, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को वसीयत कर रहे हैं, या मान लीजिए आपके एक भाई को ही बेच रहे हैं या वसीयत कर रहे हैं या दान कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्शन न्यायालय में लगा सकते हैं कि ऐसी संपत्ति का दाखिल खारिज ना किया जाए, और रजिस्ट्री को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है हिंदू विधि के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने बताया मिताक्षरा जो हिंदू विधि है,
हिंदू शाखा है उसके अकॉर्डिंग पैतृक संपत्ति पिता नहीं बेच सकता। अगर मान लीजिए आप घर पर चुपचाप बैठते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर संपत्ति बेच दी जाती है। भाई अब बात कर लेते हैं कि पिता जो है वह पैतृक संपत्ति कब बेच सकता है, पैतृक संपत्ति बेचने का वास्तव में अधिकार कब होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी 2 शाखाएं बताया था, इसके अकॉर्डिंग नहीं रोक सकते हैं किसी व्यक्ति को, पैतृक संपत्ति को बेचने से रोक सकते हैं पिताक्षरा से, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी पिता पैतृक संपत्ति जो है वो इसलिए बेच रहा है कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या मान लीजिए अपने बच्चों की बीमारी का इलाज कराने के लिए, अपनी जैसे मान लीजिए अपन खुद बीमार है, स्वयं बीमार है और बीमारी के कारण वो संपत्ति बेच रहा है, या मान लीजिए आपके माताजी बीमार है, माताजी की बीमारी के कारण पैतृक संपत्ति बेच रहा है, तो यहाँ पर वो बेच सकता है और आप बेचने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लोगों का अधिकार है। लेकिन कुछ कंडीशनें ऐसे होती हैं जिनमें भाई बेचने से रोक लगाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए पिता जो है वो शराब के नशे में, या मान लीजिए पुत्रों के साथ भेदभाव कर रहा है, किसी एक पुत्र को वसीयत कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप पैतृक संपत्ति रुकवा सकते हैं। अन्यथा के तौर पर अगर मान लीजिए आपके पिताजी पैतृक संपत्ति किसी जरूरत के लिए, जैसे मान लीजिए किसी की इलाज के लिए, किसी की पढ़ाई के लिए, या मान लीजिए किसी का कर्ज देने के लिए यदि पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं, तो वहां पर पुत्र को यह अधिकार नहीं है कि वह पैतृक संपत्ति को बेचने से रोक सके। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदू विधि की 2 शाखाएं, तो यदि मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदू विधि की दोनों शाखाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, जो मिथाक्षरा और दायभाग है। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे इंस्टाग्राम पर मुझे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।